आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कंपोनेंट ऑफ फंक्शंस, जो हमारे पास फंक्शंस के कंपोनेंट होते हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टाइप, यानी डेटा टाइप। सबसे पहले मैं एक फंक्शन का स्ट्रक्चर बना लेता हूं ताकि मैं आपको उस पर इजीली समझा सकूं। मान लो मैं एक एडिशन के लिए फंक्शन बना रहा हूं, जिस तरह के मैंने यहाँ पर उसका नाम भी दे दिया। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि हमारे पास डेटा टाइप आ जाती है। बेसिकली ये जो डेटा टाइप होती है ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारा जब हम डेटा कोई ऐसा फंक्शन बना रहे होते हैं जिसकी जो नेचर होती है वो कुछ रिटर्न करने की होती है, तो तब हम डेटा टाइप को सेट कर देते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पर डेटा टाइप सेट कर दी है इंटीजर, तो यानी हमारा जो डेटा आएगा, यानी जो हम डेटा यहाँ पर अपने पैरामीटर्स, यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, उनके अंदर जब हम अपना डेटा लेंगे और फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे और जब हमारा डेटा रिटर्न होगा तो उसकी टाइप फिर क्या होगी, उसकी टाइप हमारे पास आ जाएगी इंटीजर डेटा टाइप। यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप आ जाती है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अपना नाम। ये उनकी कंपोनेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास सबसे पहले टाइप, उसके बाद नाम, उसके बाद उसका पैरामीटर आ जाता है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। यानी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अपने पैरामीटर्स जो भी हमारे होंगे हम उनको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे, यानी जिसकी मदद से हमारा कंपाइलर उस फंक्शन को चला सकेगा। तो हम क्या करते हैं, हम मान लो एक फंक्शन बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं कोई पैरामीटर दे देता हूँ, मान लो x, और यहाँ पर मैं पैरामीटर दे देता हूँ y, और इनके साथ भी आपने टाइप इसकी लिखनी होगी, यानी किस किस्म का डेटा ये होगा। तो वो भी हमने पैरामीटर्स के साथ भी अपनी क्या लिख दी, टाइप लिख दी। अब मैं यहाँ पर जो फंक्शन बना रहा हूँ वो किस किस्म का फंक्शन होगा, उसकी नेचर कैसी होगी, तो वो क्या करेगा, वो टेक समथिंग करेगा और रिटर्न समथिंग करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पैरामीटर्स भी सेट कर दिए हैं और अब मैं इसके नीचे कोड लिखूंगा और रिटर्न भी कराऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब अपने कुछ वैल्यू और भी पुट कर देता हूँ। मान लो एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं r, यानी यहाँ पर हमारा रिजल्ट आएगा। हम कहते हैं r इज़ इक्वल टू x प्लस y। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं किसको, r को। रिटर्न हम करते हैं r को। तो यहाँ हमने जो फंक्शन के लिए कोड लिखना था वो हमने लिख लिया है। अब हम अपने मेन फंक्शन जो हमारा होता है, यानी जहाँ से हमारा कंट्रोल शुरू होता है, हम यहाँ पर आ जाते हैं। हम सबसे पहले कोई वैल्यूज़ यूज़र से लेना चाहते हैं, यानी हम यूज़र से कोई वैल्यूज़ लेंगे, फिर हम अपने फंक्शन की तरफ उसको सेंड करेंगे और फंक्शन फिर उसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमें रिटर्न करके देगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके लिए कुछ और भी वैल्यूज़ ले लेते हैं अपने यूज़र से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेटा टाइप लिख देते हैं जो हम डेटा लेंगे यूज़र से। उसके लिए मैं वेरिएबल चुन लेता हूँ a, b और c। ये तीन वेरिएबल हमें ज़रूरत पड़ेंगे, तो मैंने तीनों ही सबसे पहले उनको क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है। अब आप यहाँ पर लिख दें कि ताकि यूज़र को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, इंटर your value या enter your first number, enter your first number। और यहाँ पर हम इसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद सी इन करा देते हैं, अपने डेटे को सी इन करा देते हैं a के अंदर। उसके बाद अगेन सी आउट चला देते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं इंटर योर सेकेंड नंबर। फिर हमारी एडिशन होगी ना, हम एडिशन करा रहे हैं, तो ये हमारा यूज़र क्या कर देगा, दूसरा नंबर भी हमने यहाँ पर सी इन कराना है, तो वो करा देते हैं अपने वेरिएबल के अंदर। तो अब हमने ये तो कर लिया, डेटा भी ले लिया, उनको स्टोर भी हमने करा लिया। अब मैंने आपको बताया है कि डेटा हम किस तरफ सेंड करेंगे, अपने फंक्शन की तरफ। तो सिंपली आप क्या करें, यहाँ पर
अब आप अपने फंक्शन को यहाँ पर कॉल कराएं। ये भी हमारे पास जो फंक्शन के कंपोनेंट्स होते हैं उनमें से एक कंपोनेंट है कि जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं किसी भी जगह पर, हम यहाँ पर मेन के अंदर इसको कॉल करा रहे हैं, तो ये फिर होगा फंक्शन कॉलिंग कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या कराते हैं, अपने फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम पैरामीटर्स देंगे, यही वेरिएबल जिनके अंदर हमने डेटा स्टोर कराया है उनको लिख देंगे, यानी A एंड B इन्हीं के अंदर हमारा डेटा स्टोर है, तो हम यहीं लिख देंगे। ये हमने लिख दिए। अब ये वाले जो नंबर्स हैं ये तो यहाँ पर चले जाएंगे, तो मैं इसको कर देता हूँ बल्कि इसको इस तरीके से। अब अगर हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, तो हम अपना फर्स्ट नंबर पुट करते हैं 1, अगेन सेकेंड नंबर पुट करते, हमें कुछ भी रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कोई भी रिज़ल्ट। अब जो रिज़ल्ट है ना वो इसके अंदर मौजूद है, यानी इस जो फंक्शन है यहाँ पर मौजूद है। उसने रिटर्न कर दिया है इसको, लेकिन इसने किसी जगह पर उसको स्टोर नहीं कराया। तो उसके स्टोर के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको वही वेरिएबल असाइन कर देते हैं। यहाँ पर हमने C उसको दे दिया ताकि हमारा वो रिज़ल्ट क्या करे, स्टोर करे। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जाते हैं 1 1। तो अभी भी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने C के अंदर अब रिज़ल्ट आया हुआ है, यानी 2 इसके अंदर स्टोर हुआ है। तो हम इसको अगर सी आउट करा दें और चेक कर लें कि क्या वाकई रिज़ल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है या नहीं, तो यहाँ हम इसको सी आउट करा देते हैं और चेक कर लेते हैं कि रिज़ल्ट इसके अंदर मौजूद है। तो फिर से हम वैल्यू दे देते हैं 1 एंड 1। देख सकते हैं आप 2, ये हमारी एडिशन बिल्कुल सही वर्क कर रही है। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हमने इंट डेटा टाइप सेट की जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं कि रिटर्न होने वाला है हमारा डेटा। इस फंक्शन के अंदर डेटा क्या होगा, रिटर्न होगा। फिर क्या हुआ, हमने यहाँ पर नेम सेट किया, पैरामीटर्स दिए, हमने पैरामीटर को सेट किया। उसके बाद हमने ये अपना जो कोड था वो लिख दिया, रिटर्न सेट कर दिया, और सिंपली हमने यहाँ पर फिर कुछ कोड लिखा जिससे हमने फंक्शन को कॉल कराया। उसके अंदर डेटा आया। डेटा फंक्शन के अंदर तो आ चुका था, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए हमने एक और वेरिएबल बनाया, और फिर हमारा डेटा उसके अंदर स्टोर हो गया और हमने उसको सिंपली सी आउट कर दिया। तो ये होता है बेसिकली फंक्शन का, आप ऐसे समझ ले वर्किंग, और कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन भी यही होते हैं। डेटा टाइप होता है, पैरामीटर्स, नेम, उसके बाद ये कोड, ये जो बॉडी हो जाती है, और जो यहाँ पर हमने अपने फंक्शन को कॉल करा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो छोटी सी वीडियो थी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इस तरह मज़ेदार वीडियो के साथ।